हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध ये टॉपिक ले रही हूँ। इसमें फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, जिसमें है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। मतलब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है और इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों ही चीज़ें आज मैं आपको समझाऊँगी। समाजशास्त्र और जो मनोविज्ञान है, ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ने तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट ला दिया है। मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं, मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को जिस तरीके से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है, समाज या सामाजिक व्यवस्था है, उसी तरीके से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, व्यक्तित्व। मनोविज्ञान की रुचि जो है वो व्यक्ति में है। मनोविज्ञान, जैसा कि शब्द से भी ज्ञात हो रहा है कि मन का विज्ञान, मन किसका, व्यक्ति का, अर्थात इसकी रुचि किस में है, व्यक्ति में है और ना कि सामाजिक परिस्थितियों में। ये शास्त्र जो है वो मानसिक तत्वों जैसे ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क, इन सब का अध्ययन करता है और इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य के मानसिक विचारों एवं अनुभवों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। मनोविज्ञान प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें उन मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेग, प्रेरक, चालक, प्रत्यक्ष बोध, बोधीकरण, सीखना, इन तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्ति में ये मानसिक प्रक्रियाएं संगठित रूप में एक निश्चित प्रतिमान का निर्माण करती हैं, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन करना मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। और समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। समाज में विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन सब का अध्ययन करता है। जैसे सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह, संस्थाएं, प्रथाएं, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, इन सब का अध्ययन करता है। इन्हीं से मिलकर सामाजिक परिस्थिति बनती है और समाजशास्त्र व्यक्ति की बजाय इसी सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करता है। ये तो बात आई कि मनोविज्ञान क्या है और समाजशास्त्र क्या है। अब आता है कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के मानसिक जो विचार हैं और अनुभव, जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक हैं कि इन पर सामाजिक पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होती हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से न केवल संबंधित हैं बल्कि एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। इन दोनों विज्ञानों का संबंध उस समय और भी घनिष्ठ मालूम पड़ता है जब हम सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन वस्तु पर विचार करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति और समाज दोनों की व्याख्या की जाती है। मनोविज्ञान व सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय मनुष्य है, जो समाज विशेष का सदस्य है। अतः मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय मनुष्य है, जो समाज विशेष का सदस्य है। अतः मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र तीनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इन तीनों के बीच में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो आती हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत।
व्यक्ति के मानसिक तत्वों या लक्षणों की अवहेलना करके सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ मनुष्य है, इसलिए। साथ ही सामाजिक संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों की अवहेलना करके व्यक्तिक लक्षणों या व्यक्तित्व के विकास को भी ठीक से नहीं जाना जा सकता है। समाज, सभ्यता और संस्कृति के बीच ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसका विकास होता है। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मनोविज्ञान व समाजशास्त्र दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर है कि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है और समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण कैसा है? व्यक्तिक है और समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यक्तिक ना होकर सामाजिक है। ये पूरे समाज का अध्ययन करता है और इसकी जो अध्ययन पद्धति, मनोविज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो जैसे निरीक्षण पद्धति, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक पद्धति, इन सब पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और समाजशास्त्र में व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक पद्धति और सांख्यिकी पद्धति का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है और ये सभी विज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। थैंक यू।